क्या आपको पता है हम लोग नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नवरात्रि एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों आते हैं? नवरात्रि में हम लोग व्रत क्यों रखते हैं? नवरात्रि में हम कुछ सब्जियां या फिर अन्न क्यों नहीं खाते हैं? आपके इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भी है जो आपके नवरात्रों को बहुत हेल्दी बनाने में और बहुत इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पे नवरात्रि की तरह, कहीं पे दुर्गा पूजा की तरह, कहीं पे दशहरा की तरह और कहीं पे किसी और तरह। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है नवरात्रि इस टाइम पर क्यों पड़ता है जब सीजन चेंज होता है? जैसे कि अभी जब गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है और हम बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। और इस वक्त हमें ताकत की ज़रूरत है जो कि हमें मिलती है नवरात्रि में फास्ट करने से। अगर आप फास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो खाना खाएं जो आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी है। और इसी वजह से नवरात्रि में नॉन वेजिटेरियन या फिर कुछ सब्जियां या फिर कुछ ग्रेन्स अवॉइड किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की काफ़ी एनर्जी लगती है और नॉन वेजिटेरियन डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए ईजी नहीं होता। इस वजह से नॉन वेजिटेरियन को इस टाइम पे अवॉइड किया जाता है जब हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी कम है। नवरात्रि में वो सब्जियां जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है या फिर जो तामसिक होती हैं, जैसे कि प्याज या फिर लहसुन, अवॉइड किया जाता है। क्योंकि ये तामसिक होती है, ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करती है, मतलब ये हमारी बॉडी में अशांति फैलाती है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। तो इस वक्त वो सब्जियां खाना जो हमारी बॉडी के लिए लाइट है बहुत ज़रूरी है। सीजनल सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंदी, अरबी इस वक्त हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस वजह से नवरात्रि में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या खाना खाना चाहिए। इसके लिए आप ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिए। पहला, नवरात्रि में हम कोशिश करते हैं कि हम डाइवर्सिटी ऑफ फूड खाएं। जैसे कि हम नवरात्रि में अलग अलग टाइप के ग्रेन्स खाते हैं, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या फिर और भी बहुत कुछ, क्योंकि ये सब ग्रेन्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाइट हैं और डाइजेस्ट करने में आसान हैं। अगर हम साबूदाना की ही बात करें तो साबूदाना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाइट है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान है और ये एक प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब ये हमारे गट बैक्टीरिया को फीड करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, हमें इस वक्त बहुत सारे अलग अलग टाइप के फल खाने चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए लाइट है और वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरा, डाइट के अलावा आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है कि नवरात्रि के टाइम पर आप रेगुलर मेडिटेशन करें ताकि आप अपने मन को भी शांत कर पाएं। चलिए अब बात करते हैं उस गिफ्ट की जो इस वीडियो में छुपा हुआ है। मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाई है और उस ई बुक में बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ हैं जो मैंने खुद बनाई है, जो बहुत ही हेल्दी भी हैं। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आप उन रेसिपीज़ को बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि वो रेसिपीज़ डाइजेस्ट करने में बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी हैं। और उस ई बुक में इन रेसिपीज़ के अलावा एक डाइट चार्ट है जो अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर फास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर अपने अकॉर्डिंग। ये बेसिक डाइट प्लान आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो करके अपना वेट भी लूज़ कर पाएंगे। तो ई बुक में दी गई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी डोंट्स की, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नवरात्रि में बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। पहला, हम नवरात्रि में जब फास्ट रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से चिप्स ले आते हैं या फिर हम बाहर से पैकेज्ड फूड ले आते हैं और हम उसे खाते हैं। आप खुद सोचिए, नवरात्रि में फास्टिंग का फ़ायदा क्या जब आप बाहर का खाना खा रहे हैं, आप वो खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत सारा नमक है या फिर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो आप बाहर के पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से एकदम दूर रहिए और आप घर का सात्विक खाना खाइए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एकदम अवॉइड करें,
क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी लो है और आपको एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है। और लास्टली ट्राई कीजिए कि आप रिफाइंड ऑयल से एकदम दूर रहने की कोशिश करें और वो ऑयल ले जो एकदम नेचुरल है, जैसे कि घी या फिर कोकोनट ऑयल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको एक अच्छी डाइट लेने में और एक अच्छे लाइफस्टाइल को चूज़ करने में ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग और भी बहुत सारी स्पेशल वीडियोज़ आने वाली है। तो अपना ध्यान रखिए और हैप्पी नवरात्रि।